होते बचे अस्सलाम वालेकुम। उत्तराखंड जैसा हादसा मेरे मुंबई उन में भी हो सभी सकता था। मुसलमान भाइयों के लिए ये वीडियो है और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है मेरे दोस्त। सिर्फ मैं आपसे 5 मिनट चाहता हूँ, सिर्फ 5 मिनट में आप पूरी कहानी समझ सकते हैं कि ये किस हद तक गुजर चुके हैं ये लोग। मैं आपको बताऊं, ये हादसा जो है बम्बई सांता क्रूज में मतलब जो है होते होते बचा है। हमारे रफत भाई जो शोरूम के मालिक हैं, उनके पास 4 महिला आती हैं। पहले कहानी सुनिए। हकीकत में आप सभी मुसलमान भाइयों को बहुत ही ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने की जरूरत है, ताकि सभी हमारे मुसलमान भाई इस चीज को समझ लें, सोच लें कि किस तरीके की ये साजिश हम सब मुसलमान भाइयों के साथ कर रहे हैं और बहुत ही जरूरी है। नहीं तो भाई आपके साथ भी हो सकता है। और आपको एक काम बहुत जरूरी करना है कि चाहे दुकान हो, घर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, कोई भी जगह हो, भाई सीसीटीवी कैमरा लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के दौर में जो बजरंग दल है वो अपनी बहन बेटियों को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं मुसलमानों के खिलाफ। आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में बहुत जरूरी है सभी लोगों तक शेयर करना मेरे दोस्त। 20-25 छोकरे चढ़ के आ रहे थे पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे मारने के लिए, और मेरे ऊपर फिर एफआईआर हुआ। जब मैंने उनको बोला कि 100-150 लोग यहाँ ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हैं और बहुत से लोग अंदर आ गए हैं, तो ऑफिसर जो भूषण मोरे थे बोले नहीं, वहाँ तो कोई भी नहीं है, बाहर तो कोई भी नहीं है, एक भी आदमी नहीं है। मतलब वो जो पुलिस ऑफिसर थे वो भी झूठ बोल रहे थे। मुझे आज यहाँ शोरूम में खड़े रहते हुए डर लगता है कि क्या मालूम कल कौन कहाँ से आ जाए और मुझे मेरे ऊपर कोई बड़ा हादसा हो जाए। एफआईआर आप पे हुआ है? जी हाँ, मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। पता नहीं मुझे, एफआईआर हुआ है उन्होंने, क्योंकि एफआईआर के बाद उन्होंने साइन वगैरह का वो लोग लेडीज लोग करके गए। जुर्म मेरा ये है कि मैं दाढ़ी और टोपी रखा हुआ हूँ और जू पे शोरूम लेकर बैठा हूँ, ये मेरा जुर्म है। कोटद्वार का एक मामला आपने सुना होगा कि मोहम्मद दीपक एक मुस्लिम दुकानदार को बचाता है और उसके बचाव के बाद मामला देश भर में काफ़ी सुर्खियां बटोरता है, क्योंकि देश भर में नफरत फैलाने वाले कुछ लोग जो हिंदू संगठनों के होते हैं वो मुसलमानों से जहर जो है उगलते हैं उनके खिलाफ, और काफ़ी सारी जो है ऐसी घटनाएं करते हैं जिसमें मुस्लिम समाज जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें भय जो है रखता है। ऐसे ही मामला सांता क्रूज के जूहू रोड का सामने है, जहाँ पर मन्नत शोरूम, इस शोरूम पर 15 साल से इस शोरूम को चलाने वाले रफत हुसैन शनिवार को शिकार हो जाते हैं कुछ नफरती लोगों का, और उनकी शॉप पर महिला आकर के शुरू करती है नफरत से, और उस नफरत का जो शिकार है वो रफत हुसैन होते हैं, क्योंकि जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो 150 लोगों का मॉब जो है वो इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करता है। इसलिए नारेबाजी करता है क्योंकि इनकी दाढ़ी टोपी होती है, और यही वजह थी कि नफरत के लिए ये दाढ़ी टोपी काफ़ी है। हमारे साथ रफत हुसैन है जो बताएंगे कि शनिवार को क्या हुआ था, जो इनके साथ में कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आखिर में पुलिस स्टेशन तक जो है मामला पहुंचा, और उनको अब कितना जो है खतरा बना हुआ है। क्या हुआ था शनिवार को जो आपके साथ में हिंदू संगठनों के लोगों का विवाद हुआ और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन में भीड़ जमा किया, आपके खिलाफ नारेबाजी हुआ? असल में हुआ क्या था, मैं लगभग 3:30 बजे का टाइम था सैटरडे को। 4 महिलाएं आती हैं कि हमारे घर में शादी है और शादी के लिए हमें शेरवानी चाहिए। तो मैं उनको शेरवानियाँ दिखा रहा था। शेरवानी दिखाते दिखाते उन्होंने शेरवानी के बाद उन्होंने कहा कि मुझे सूट वगैरह भी देखना है, तो मैंने उनको सूट दिखाना चालू करे। उसमें से उन्होंने एक सूट पसंद भी किया। पसंद करने के बाद बोले ये कितने का है, तो मैंने उसमें लिस्ट लगा हुआ है, तो उन्होंने देखा कि 22,000 का कुछ था वो, तो बोले नहीं इसमें आप कुछ पैसे कम कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आपका मान सम्मान हम रख लेंगे। और मतलब बातें करते करते उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना चालू किए कि मुझे कुछ शक सा पैदा होने लगा कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और वही हुआ, उसी पल में वो लेडीज़ यहाँ से खड़े होकर सीधा मेरे ऊपर बदतमीजी करने लगी, आर्ग्यू करने लगी और बोली तुम मुसलमान हो, तुम लोग ऐसी तरीके से रहते हो और तुम लोग जो है गलत तरीके से काम करते हो। मतलब वो चारों महिलाएं जो हैं वो मेरे ऊपर टूट पड़ी। तो मैं कैसा भी करके यहाँ से शोरूम से निकला और निकल के सीधा जाके पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन पे जो ड्यूटी पे ऑफिसर बैठे हुए थे उनको पूरी मैंने कहानी बताई। इतनी देर में मुश्किल से 20-25 मिनट हुए होंगे कि लगभग 100 से 150 लोग पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं। पुलिस स्टेशन घेरने के बाद वहाँ नारे लगाते हैं जो आजकल पूरे हिंदुस्तान में लग रहे हैं, वो नारे लगाना चालू कर देते हैं। मुझे पुलिस कैसे भी करके सेव करके अंदर कर देती है। मतलब उनकी इतनी हिम्मत थी कि पुलिस स्टेशन के अंदर कम से कम 20-25 छोकरे चढ़ के आ रहे थे पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे मारने के लिए। और उसके बाद मैं फिर अंदर जाके बैठ गया और मेरे ऊपर फिर एफआईआर हुआ। एफआईआर के बाद मैंने फिर वहाँ अंदर ही बैठे बैठे वारिस पठान साहब को फ़ोन लगाया और वारिस पठान साहब को पूरी बात बताई। उनसे बात होने के बाद मैंने जो ड्यूटी पे ऑफिसर बैठे थे भूषण मोरे, उनको मैंने कहा कि ये वारिस पठान साहब से बात करिए आप। तो वो भी ऑफिसर भी, मतलब जब मैं उनसे बात कर रहा था तो ऑफिसर भी उनको ये बोल रहे थे वारिस भाई को, जब मैंने उनको बोला कि 100-150 लोग यहाँ ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हैं और बहुत से लोग अंदर आ गए हैं, तो ऑफिसर जो भूषण मोरे थे बोले नहीं, वहाँ तो कोई भी नहीं है, बाहर तो कोई भी नहीं है, एक भी आदमी नहीं है। मतलब वो जो पुलिस ऑफिसर थे वो भी झूठ बोल रहे थे कि बाहर कोई नहीं है, जबकि 100-150 का मॉब था और बिंदास नारे लगा रहे थे वो। उसके बाद में फिर भूषण मोरे से बात कराने के बाद फिर मैंने वो फ़ोन काटा, तो फिर मैंने इम्तियाज़ अली साहब जो एमपी हैं उनको फ़ोन लगाया, फिर उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे डीसीपी का नंबर दीजिए तो मैं बात करता हूँ। मतलब कुल मिला के ये कि मैं समझता हूँ कि मुझे आज यहाँ शोरूम में खड़े रहते हुए डर लगता है कि क्या मालूम कल कौन कहाँ से आ जाए और मुझे मेरे ऊपर कोई बड़ा हादसा हो जाए। एफआईआर आप पे हुआ? जी हाँ, मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। पता नहीं मुझे, एफआईआर हुआ है उन्होंने, क्योंकि एफआईआर के बाद उन्होंने साइन वगैरह का वो लोग लेडीज़ लोग करके गए। कोई नोटिस दिया आपको? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया।
तो अभी कितना डर बन गया इसके बाद? मैं बहुत डरा हुआ हूँ, इतना डरा हुआ हूँ कि यकीन मानिए कि मैं शोरूम के अंदर बैठते हुए डरता हूँ। क्या जुर्म क्या किए जो इतना डर लग रहा है आपको? जुर्म मैंने कुछ नहीं किया है, बस मुझे ये लगता है कि ऐसा ना हो कि 20-25 लोग आए और मेरे साथ कोई हादसा हो जाए। जुर्म मेरा ये है कि मैं दाढ़ी और टोपी रखा हुआ हूँ और जू पे शोरूम लेकर बैठा हूँ, ये मेरा जुर्म है। जो हालात मैं देख रहा हूँ पूरे देश के अंदर जो चल रहे हैं वही पूरे प्लानिंग थे। ये मेरी सुपारी दी गई थी, इन्होंने 2-3 दिन पहले, ये मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो कि जिस प्रोग्राम से, जिस प्लानिंग से ये लोग आए और जैसे ही मुझे बदतमीजी करना चालू करी और तुरंत सब एकदम भीड़ इकट्ठा हो गई पुलिस स्टेशन के अंदर। कोई अगर कस्टमर है जिसके यहाँ शादी है तो 100-150 लोग लेके कैसे आ जाएगा वो पुलिस स्टेशन के अंदर? इसका मेरा जहन ये काम कर रहा है कि इन्होंने पहले से प्लानिंग करके रखा था और भी मेरे साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ये आप देखिए कि ऊपर सब सीसीटीवी वगैरह इनके शॉप पे लगे हुए हैं, एक वहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा है, मतलब चारों तरफ से सीसीटीवी घेरा हुआ है। तो ये बताइए कि सीसीटीवी में कुछ आया या उस घटना को लेकर कुछ कैमरे में? अभी 10 दिन पहले आग लग गई थी, वो आग की वजह से सीसीटीवी कैमरा मेरा बंद था। आपके आजू बाजू का? बाजू का भी कोई कैमरा नहीं चालू है, लेकिन वो लेडीज लोग तो थी ना चौकी में। तो अभी चालू है? अभी कल मैंने ये सब चालू कराया, कल मैंने वापस से सब चालू कराया और एक मैंने नया कैमरा भी लगाया जहाँ पे आवाज़ भी अभी आती है उसमें, अच्छा, वॉइस वाला लगाया है। तो अभी ये जो घटना हो गया है इसके बाद से कितने साल से आप यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं? मेरे को कम से कम 12 से 15 साल हो गए ये बिजनेस। तो कभी ऐसे नफरत का शिकार होने को आपको लगा कि आशंका या आपको हुए? नहीं, मुझे कभी नहीं ऐसा हुआ, कभी नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन ये सैटरडे को मेरे साथ हो गया। तो जो लेडीज आप पर हावी हुए थे आपको मतलब कुछ अब्यूजिंग तो बोल ही रहे थे, मगर कुछ हाथापाई वगैरह तक? हाँ, उन्होंने यहाँ से मुझे धक्का दिया, 2-3 बार धक्का देके मैं यहाँ तक आया और फिर मैं समझ गया कि मेरे साथ में कोई बड़ा हादसा होने वाला है। तो मैं सीधा शोरूम से निकल के और सीधा भाग गया और बाहर से सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच गया। अच्छा, अपने बचाव के लिए मैं पुलिस स्टेशन गया तो सीधा। अभी क्या लग रहा है माहौल के हिसाब से, अभी जो घटना हुआ है उसको लेकर अभी कितना जो है आपको लग रहा है कि मुंबई पुलिस सतर्क बनाए और इस पर खास तौर पर जो है ध्यान दिया जाए कि कुछ भी हो रहा है तो आपके लिए कोई आवाज़ उठा सके? नहीं, लेकिन मुझे सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के जो सीनियर साहब हैं, शिंदे साहब, उन्होंने मुझे मैं समझता हूँ कि सारी बातों को समझा और सारी बातों को समझने के बाद मैं 5 घंटा पुलिस स्टेशन के अंदर था। शोरूम मेरा खाली पड़ा हुआ था यहाँ पर। उसके बाद मुझे उन्होंने रिलीव किया। वो भी अगर मैं वारिस पठान साहब को फ़ोन नहीं लगाता हूँ या इम्तियाज़ जलील साहब जो एक्स MP हैं उनसे बात नहीं करवाता हूँ तो शायद मुझे लगता है कि मैं इस वक्त जेल में होता, और जेल में नहीं होता तो हाथ पैर टूट गए होते मेरे और ये अस्पताल में होता मैं, क्योंकि पोजीशन, क्योंकि इस